पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेड लॉक बरकरार है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया है। जी अदील, बताइएगा, अभी तक डेड लॉक बरकरार है, क्या वजह सामने आ सकी है? हाँ जी, उसकी वजह अफगान साइड की हट दर्मी है और यही वजह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेड लॉक है। और वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने कहा है कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालसी पर तुर्किया और कतर का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पे कायम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पे आयद होती है। अफगान तालिबान दोहा अमन मुआहिदे 2021 के मुताबिक अपने बैनुल अक़वामी, इलाकाई और दो तरफा वादों की तकमील में अब तक नाकाम रहे हैं और पाकिस्तान इस बात का इरादा करता है कि वो अफगान अवाम से खैर सगाली का जज्बा रखता है और उनके लिए पुरान मुस्तकबिल का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत के ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा जो अफगान अवाम या पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अपनी अवाम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखेगा। तो जो आज होने वाली जो नशिस्त है, जो गुज़िश्ता रोज से जारी है, उसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात के हवाले से। और इसमें ये जो आज होने वाली जो डेवलपमेंट थी उसमें अफगान तालिबान के साथ वो सबूत सालसों ने उनके सामने रखे, पाकिस्तान का मौक़िफ़ उनके सामने रखा। जो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज जो सालिस ममालिक हैं उनके वफूद जो हैं उनके साथ शेयर किया था और गुज़िश्ता रोज भी एक डिटेल्ड बातचीत जो है वो हुई। लेकिन इस मरतबा जो मुज़ाकराती अमल है उसमें हमने नई बात ये देखी कि पहले ये होता था कि दोनों आमने सामने बैठ के बात करते थे। इस मरतबा जो सालिस हैं उन सालिसों के साथ ये तमाम एविडेंस शेयर किए गए। पाकिस्तान के जो अपने मंतकी नुकात थे, दलाइल थे, वो उनके साथ प्रॉपर शेयर किए गए। और उसके बाद आज होने वाली नशिस्त में जो सालिस ममालिक हैं उनकी जानिब से वो तमाम चीजें, एविडेंस जो हैं वो फिर शेयर की गई। अफगान तालिबान के डेलीगेशन जिसमें उनके इंटेलिजेंस हुकाम और जो दीगर हुकाम है वो शरीक थे। ठीक है, दीगर हुकाम भी शरीक थे। ठीक है अदिल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। जिस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है और पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है, और आप क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता कि अब अफगान हुकूमत को भी अपनी जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए? देखें जी, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल दिखानी चाहिए थी। और पाकिस्तान की डिमांड क्या थी? पाकिस्तान की डिमांड ये थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। देखें, एक सिंपल सी बात है, दोहा जो मुआहिदा अफगानिस्तान ने अमेरिका के साथ किया था तो उसमें कहा था कि अलकायदा जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन क्योंकि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का क्लॉज मौजूद नहीं था तो लिहाजा आज भी अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा, TTP जैसी दहशतगर्द जमातें मौजूद हैं। सो पाकिस्तान सिर्फ वर्बल कमिटमेंट अफगानिस्तान से नहीं चाहता, पाकिस्तान चाहता है हमें रिटन कमिटमेंट दी जाए ताकि अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है उसको वहाँ पे इंस्टॉल किया जा सके। अब फॉर एग्जांपल हम मुआहिदा कर लेते हैं लेकिन जैसे बॉर्डर अरेंजमेंट पहले थे, अगर चीजें वैसे ही चलनी है तो फिर तो मुनासिब नहीं है। और देखिए, एक सिंपल सी बात है, 25 साल के बाद अफगान तालिबान ने क्या लेसन हासिल किया है? मेरा ख्याल है इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा देखना है कि क्या वो आज भी इसी तरह TTP और इन ग्रुप्स को सपोर्ट करते रहेंगे या मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज़ को समझना चाहिए था कि हमें पाकिस्तान जो कि एक नेबरली कंट्री है, एक बड़े हिस्टोरिक हमारे ताल्लुकात हैं, उनको चाहिए था कि हमारी जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करते और इस अंदाज से कंसर्न्स को एड्रेस करते कि पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी ना होती, दहशतगर्दी ना होती। हम शुक्रगुजार हैं अपने मुसलमान ममालिक के, कतर के, तुर्की के, जिन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने देखा कि किस तरह अफगानिस्तान जो है वो जिस बात के ऊपर बज़िद था वो आज भी बज़िद है कि वो एक कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि ये बात जो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में थी अब वो थोड़ी इंटरनेशनलाइज हुई है, मुसलमान ममालिक के पास पहुंची है और उनको भी पता चला है कि अफगानिस्तान जो है
क्यों इन ग्रुप्स को आज भी सपोर्ट करता है, अफगानिस्तान क्यों इन नॉन स्टेट एक्टर्स की आज भी पुष्टपनाही करता है। ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान बात कर रहा है मुसलसल, और आज नहीं, हमने क्या कहा था, हमारी सिंपल सी डिमांड थी, टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डिसमेंटल किया जाए, अफगानिस्तान के अंदर जो सेफ हेवन्स हैं वो खत्म की जाए, जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर वो खत्म किए जाएं, जो लॉजिस्टिकल सप्लाई अफगानिस्तान के अंदर इन दहशतगर्द ग्रुपों को दी जाती है वो बंद की जाए। ये 4-5 मोटी मोटी हमारी डिमांड थी, और हमने ये कहा था कि हमारा जो सीज फायर है ये कंडीशनल है, और हम जी बिल्कुल, ये सीज फायर कंडीशनल है, और यकीनन जो है अफगान हुकूमत को भी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था।